सरकारी नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम में एक बार फिर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जिसमें परीक्षा कोई और देता था और फायदा किसी और को मिलता था। ये तस्वीर है दिल्ली के हौज खास डीसीपी ऑफिस की, जहां साउथ दिल्ली पुलिस ने एक इंटरेस्टेड फर्जीवाड़ा गैंग का पर्दाफाश किया है। मामला ग्रेटर कैलाश स्थित एक स्कूल का है, जहां सीबीएसई की परीक्षा के दौरान एक युवक दूसरे के नाम पर एग्जाम देता पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की पहचान सुमित दहिया के रूप में हुई है, जो आशीष नाम के कैंडिडेट की जगह एग्जाम दे रहा था। पूछताछ में सुमित ने बताया कि वो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है और इस काम के लिए उसे मोटी रकम दी गई थी। जांच आगे बढ़ी तो इस फर्जीवाड़े में स्कूल के ही दो स्टाफ मेंबर्स के नाम सामने आए, एक टीचर विमल कुमार सिंह और दूसरा सुपरिटेंडेंट। दोनों ने मिलकर सुमित को परीक्षा केंद्र में एंट्री दिलाई थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस गैंग की एक महिला सदस्य और एक अन्य टीचर बलजीत को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूरा सौदा 8 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें सभी आरोपियों को अलग अलग हिस्से दिए गए थे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह से गहराई से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अब तक कितने एग्जाम में ये गिरोह इसी तरह का फर्जीवाड़ा कर चुका है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। एक बड़ा अच्छा केस वर्कआउट किया है जिसमें कि जो इम्पर्सनेशन से एग्जाम देने आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के जो एग्जामिनेशन की जाती है पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल सेंटर्स पढ़ते हैं, उसमें कोई एक इम्पर्सनेटर आया था जिसने अंदर किसी और कैंडिडेट के बदले एग्जाम देने के लिए घुसा। वहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली सीबीएसई की विजिलेंस टीम से कि जी कि इम्पर्सनेटर बैठा हुआ है, किसी और के बदले एग्जाम देने आया है। जो इम्पर्सनेटर था उसका नाम था सुमित दहिया। ये एक अंकुर नाम का लड़का है जिसके बदले नवोदय विद्यालय के कोई सेक्रेटरियल स्टाफ की वैकेंसी थी, उसके बाद एग्जाम देने आया था। इसमें जब फर्दर पूछताछ की गई तो मालूम चला एक पूरा रैकेट चल रहा है इसके अंदर। उस रैकेट में ये मालूम चलता है कि एक लेडी इन्वॉल्व है जो कि वहाँ पे इन्विजिलेशन का कभी काम करती थी इनफॉर्मली स्कूल के अंदर। उस स्कूल के एक टीचर इन्वॉल्व है, उस स्कूल के सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है। तो हमने उस स्कूल के सुपरिटेंडेंट को, टीचर को और इस लेडी को अरेस्ट किया है। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी है बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मालूम चला। इसमें ये था कि लड़का जो खुद है, जो 12th पास ही है, उसने एग्जाम के अंदर जब बैठा, उसने 12th भी शायद ओपन से ही करा हुआ है, तो उसे कहा गया कि भाई तुम जब एग्जाम स्टार्ट करोगे उसके बाद बाहर निकल के आना पेपर लेके, और उसकी फोटो एक बाथरूम में, बाथरूम मोबाइल रखा हुआ है, इस बाथरूम मोबाइल में फोटो खींच के छोड़ जाना। जब फोटो खींच के छोड़ जाएगा वो लड़का तो थोड़ी देर में वहाँ पे आके वो जो स्कूल का स्टाफ इन्वॉल्व है वो वहाँ से उसकी फोटो निकाल के ले जाएगा और उसको सॉल्व करके उसी मोबाइल के अंदर वहाँ पे सोल्यूशन छोड़ जाएगा उसका कि क्या क्या आंसर्स हैं। जब एग्जाम खत्म होने की नियर होगा तो लड़का दोबारा जाएगा और वहाँ से वो सोल्यूशन लेके एग्जाम के जो आंसर्स लेके और अपनी आंसर शीटें फिलअप कर देता और फाइनली एग्जाम देके निकल जाता। इससे पहले ही वहाँ सीबीएसई की विजिलेंस टीम पहुंचती है इस एग्जाम को और उन्हें सस्पेशन होता है कि ये लड़का गलत बैठा है। इस बहाने उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, तब मालूम चला। इसमें टोटल 6 लाख रुपए की डील की गई थी। इसमें लेडी खुद 2 लाख रुपए लेती, ये जो अक्यूज है सुमित दहिया 3 लाख रुपए लेता और स्कूल का स्टाफ को 50-50 हजार रुपए प्रॉमिस करे गए थे। इसमें एक इंटरमीडिएट और है इन्वॉल्व जिसका नाम आ रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको फर्दर अरेस्ट करने के बाद बढ़ेंगे। सर क्या ये इससे पहले भी ये लोग इस तरीके के एग्जाम दिलवा चुके हैं? कब से ये लोग कर रहे थे इस काम को? जो इनका कॉन्फिडेंस और जो मोडस ऑपरेंडी लगता है वो देख के लग रहा था, बातों में मालूम चला कि इन्होंने कई बार ऐसा कराया है, उस चीज पे हम तफ्तीश कर रहे हैं। पहले भी लास्ट ईयर इन्होंने कहीं जगह कराया, उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। पूरा मास्टरमाइंड कौन है इसका पूरा मास्टरमाइंड जो है उसको हम पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं। उसका नाम अभी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सर जिस तरीके से देखा जाए, पहले भी कुछ दिन पहले सीआर पार्क थाने ने भी इस तरीके से एग्जाम के नाम पर भांडाफोड़ किया था, अब फिर से तो लगता है दक्षिणी दिल्ली में कुछ ज्यादा सक्रिय हो गया इस तरीके से, फर्जी तरीके से जो लोग एग्जाम दिला रहे हैं। इसमें जनरली बड़े हाई प्रोफाइल एग्जाम्स होते हैं, उसके अंदर तो पुलिस डिप्लॉयमेंट भी होता है साथ साथ, बट जो एग्जाम्स है सेक्रेटरी स्टाफ है तो इसमें जो कंडक्टिंग एजेंसी है उनकी विजिलेंस टीम्स काम करती हैं, उनको जो सस्पेशन होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। अकॉर्डिंगली हम केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो सर सेंटर के अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं होता? नहीं होता, इसमें स्कूल स्टाफ है उसी का मोबाइल वहाँ पे रखा हुआ था, उसी ने अपना मोबाइल रखा हुआ था, उसी ने फोटो खींच के छोड़ के जा रहा था और उसी में वो सोल्यूशन बाद में डाल के आता। सर एक ही छात्र इनके कांटेक्ट में था कि क्या और छात्र जो है इस तरीके से एग्जाम दे रहे थे, क्या उस पर भी जांच करी? अभी वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें लग रहा है थोड़ा ये नेक्सस बड़ा निकलेगा, इसमें काफी और लोग अरेस्ट होंगे इसके अंदर। सर बाथरूम के लिए तो बच्चे को वैसे ही जाने दिया जाता है, लेकिन पेपर लेके वो कैसे वहां चला गया? वो पेपर फोल्ड करके पॉकेट में डाल के ले गया, बड़ी शातिर तरीके से ले गया था वो, इन्विजिलेटर को धोखा देते हुए इस टाइप से उसने से काम कौन सा स्कूल है, क्या स्कूल का प्रिंसिपल? ये एक प्राइवेट स्कूल है, जीके का प्राइवेट स्कूल है। इसमें अभी बाकियों का रोल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। स्कूल के 2 स्टाफ को हमने अरेस्ट कर लिया है, एक सुपरिटेंडेंट है स्कूल के और एक टीचर है वहाँ पे। इसमें एक प्यून का नाम भी आ रहा है जिन्होंने, क्योंकि इसमें क्या करा था, सुपरिटेंडेंट खुद खड़े हो गए थे वहाँ पे गेट पे, जब एंट्री टाइम होता है
उन्होंने किसी और को अलाउ करा दिया इसके आईडी कार्ड पे। इस चक्कर में उनका रोल बड़ा क्लियर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। सर ये कहाँ का सेंटर पड़ा था, नवोदय का था कि किसका था सेंटर जो यहाँ पर जीके में पड़ा था? किसका सेंटर? ये जो एग्जाम देने आए किस थे चीज़ का छात्र, एग्जाम उस स्कूल का तो था नहीं। हाँ, तो ये कहाँ से आया था एग्जाम देने के ये लिए? एग्जाम देने सोनीपत से आया था, और जो अक्यूज है हमारा वो चरखी दादरी में रहता है। जो दूसरा अक्यूज जिसके बदले देने आया था वो चरखी दादरी का रहने वाला है। क्या वो भी पकड़ा गया? उसके लिए भी लगी हुई है टीम, उसको पकड़ लेंगे। अब सर जो 4 पकड़े वो नाम बता दीजिए, प्रोफाइल बता दीजिए और रहने वाले कहाँ के ये बता दीजिए। ठीक। जो पहला मेन जो इम्पर्सनेटर था उसका नाम था सुमित दहिया। ये सोनीपत के खरखौदा गाँव का, खरखौदा गाँव का गोपालपुर का रहने वाला, सोनीपत में गोपालपुर का रहने वाला है। खुद 12वीं पास है, अभी कुछ करता नहीं है। इसके अलावा जो फीमेल है उसका प्रमिला, वो जैसे कुछ 250-300 रुपये में इन्विजिलेशन के लिए बुला देते हैं कभी एग्जाम्स में, उसमें इन्विजिलेशन काम करती है। खुद 10वीं पास है और 12वीं फेल है लेडी। इसके साथ ही साथ जो स्कूल का एक टीचर इन्वॉल्व है, सुपरिटेंडेंट जो है, उसका नाम है विमल कुमार सिंह। ये भी हरियाणा के रहने वाली है लेडी। ये हरियाणा नहीं, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर नजफगढ़ के रहने वाली है। विमल कुमार सिंह एक कुलदीप का जो फिजिक्स का टीजीटी इन्वॉल्व है खुद, ये 59 ईयर्स ओल्ड है, स्कूल में फिजिक्स के टीचर हैं ये। इसके अलावा बलजीत सिंह है वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट हैं इस स्कूल के अंदर, उनको पकड़ा गया। 50 साल के खुद हैं। तो ये 4 लोग, ये अपने यहीं पे रहने, इनका घर इधर साउथ दिल्ली में पड़ता है।